हेलो, जय माता दी गाइज। अभी चल रहे हैं नवरात्रे, तो आप सभी को नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अभी मेरा व्लॉग आ रहा है काफ़ी दिनों बाद, तो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो गाइज, यहाँ पे मैं अपने मॉर्निंग के काम ख़त्म करने लगी हूँ। तो काफ़ी दिनों बाद मैं व्लॉग बना रही हूँ और ये मेरा नवरात्रों का रूटीन है, तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इसे। तो नवरात्रों में पहला नवरात्रा मैंने सोचा था कि मैं व्लॉग बनाऊँगी उस पे, तो बना नहीं पाई। थोड़ा सा मैंने शूट करा भी था, फिर मेरा मन ही नहीं हुआ उसको डालने का, क्योंकि उसमें इतना कुछ खास था नहीं, तो मैंने इस वजह से नहीं डाला वो। तो मैंने कहा चलो आज मैं सोच रही हूँ कि व्लॉग डाल ही देती हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं, इतने दिन का गैप होना भी सही नहीं है। तो इस वजह से मैंने व्लॉग बना लिया है गाइज। और यहाँ पे मैं अपने मॉर्निंग के काम ख़त्म कर रही हूँ। तो आज मैंने बनाई थी भिंडी की सब्ज़ी, जो कि बहुत अच्छी बनी थी, और मैंने बहुत कम तेल में बनाई थी, क्योंकि पिछली बार है ना हस्बैंड के लिए बनाई थी मैंने, तो वो कह रहे थे थोड़ा ना भिंडी में तेल कम रखा करो, उससे ना वो थोड़े कम तेल की पसंद करते हैं। ऐसा होता है ना, कम तेल में ना भिंडी थोड़ी अच्छे से भुन जाती हैं, और भुनी हुई भिंडी ही अच्छी लगती है उनको। तो इस वजह से ये देखो कितनी अच्छी लग रही हैं देखने में। तो काफ़ी अच्छे से बनाई थी मैंने, और उनको पसंद भी आई थी हस्बैंड को। तो यहाँ पे मैंने उनके टिफ़िन में पैक करके रख दी हैं, और बाकी मैं अपनी सारी रोटियों पे, रोटियाँ भी बन चुकी हैं मेरी, और घी लगा के इनको रख दूँगी। तो इस तरीके से मेरे मॉर्निंग के काम चल रहे हैं, क्योंकि अभी नवरात्रे चल रहे हैं। तो नवरात्रों में सारी साफ़ सफाई घर की करके मैं सोचती हूँ कि सुबह मॉर्निंग में ही पूजा हो जाए माता रानी की, जोत जल जाए सुबह ही सुबह। तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रही थी। वैसे तो मैं अपने घर में जल्दी ही सारे काम अपने ख़त्म कर लेती हूँ, तो नवरात्रों में थोड़ा सा और जल्दी करने की कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पे मंदिर की सफाई हो रही है, किचन का मेरा सारा काम ख़त्म हो चुका है ऑलमोस्ट। तो वैसी वैसी सारी सफाई मेरी हो ही चुकी है। तो मैंने सोचा चलो झाड़ू वगैरह हमारी लग गई थी, मैंने कि साथ में ही मंदिर साफ़ भी कर देती हूँ। उसके बाद मैं पोछा लगा के और नहाने जाऊँगी अब। बाकी के मेरे सारे काम ख़त्म हो गए हैं, और मंदिर में हमारे काफ़ी ज़्यादा धूल आती है, ऊपर साफ्ट बनी हुई है, तो वहाँ से अब हवा बहुत तेज़ चलती है, आजकल काफ़ी तेज़ वाली हवा चल रही है। तो ऊपर से सारी धूल मिट्टी उड़ के आती है, और मंदिर पे सारी इकट्ठी हो जाती है। तो मंदिर तो रोज़ ही थोड़ा अच्छे से साफ़ करना पड़ता है। तो मंदिर में साफ़ कर ली हूँ, और यहाँ पे फिर साथ के साथ सारी डस्टिंग कर लूँगी मैं। और यहाँ पे ये हॉल में जो सोफ़े वगैरह हैं, टेबल है, इनको भी साफ़ कर लूँगी। यहाँ पे भी काफ़ी डस्ट जमा हो जाती है, देखो टेबल पे कितनी ज़्यादा डस्ट है। तो यहाँ पे क्योंकि बच्चे पूरे दिन खेलते हैं ना, तो वो भी कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, कबाड़ा कुछ भी। तो यहाँ पे सारी साफ़ सफाई कर लूँगी। और उसके बाद मैं आ गई थी अपने रूम में, और यहाँ पे मैं बिछा रही हूँ, बेडशीट चेंज करी थी मैंने आज। एक्चुअली मैंने मशीन भी लगा रखी है, क्योंकि कपड़े हो गए थे मेरे काफ़ी सारे। तो मैंने कहा चलो कपड़े भी धो देती हूँ, साथ के साथ मशीन लगी हुई है, मशीन पर कपड़े मैं थोड़े बाद में धोऊँगी पूजा वगैरह करने के बाद। और पहले अपने रूम को थोड़ा सही सा कर लेती हूँ। रूम सही करने के बाद फिर मैंने लगाया था पोछा यहाँ पे, और जल्दी से फटाक से पोछा लगा लूँगी। तो इस तरीके से मैं नवरात्रों में अभी काम चल रहे हैं मेरे। तो आज जब मैं व्लॉग बना रही हूँ, आज मेरा 5वां नवरात्रा है, 5वां छठा है, सॉरी, छठा नवरात्रा है। तो मैं सोच रही हूँ आज व्लॉग डाल देती हूँ। काफ़ी मेरे नवरात्रे ऐसे ही निकल गए। तो गाइज़, मैं पूरे नवरात्रे व्रत नहीं रख पाती हूँ, मैं चढ़ते उतरते ही रखती हूँ। तो मैंने फर्स्ट वाला रखा था, मैं लास्ट वाला रखूँगी बस। बाकी मैं जो डेली जलाती हूँ, सुबह शाम आरती करती हूँ माता रानी की। और मतलब फ़ास्ट मुझसे रखे नहीं जाते, पहले तो मैं रख लेती थी, बट अब बच्चे इतनी एनर्जी ख़त्म कर देते हैं, तो इतनी एनर्जी रहती ही नहीं है कि मैं फ़ास्ट रख पाऊँ। तो मेरे से नहीं होता है फ़ास्ट पूरे नवरात्रों का, इस वजह से मैं नहीं रखती हूँ। और यहाँ पे फिर मैं आ गई थी नहा धो के, अपने सारे घर के काम ख़त्म हो चुके हैं मेरे। फिर मैंने यहाँ पे पूजा करी थी, तो अभी थोड़ी सी पूजा की तैयारी कर लेती हूँ जोत जलाने की।
पूजा मैंने कर ली है गाइस। और यहाँ पे कैल इतना ज़्यादा परेशान कर रही थी ना, मतलब पूजा में ना मन ही नहीं लगने दे रही थी। वो कभी कुछ छेड़छाड़ कर ही रही थी, तो मेरा सब थोड़ा सा ध्यान भटक रहा था उसकी तरफ को। तो उसके बाद मैं पूजा करने के बाद यहाँ पे मैं, क्योंकि पूजा करती हूँ माता रानी की जोत जलने के बाद ही मैं कुछ भी ब्रेकफास्ट वगैरह करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने चीला बना लिया था और चाय बना ली थी अपने लिए, क्योंकि मूंग दाल का बैटर रखा हुआ था। तो मैंने कहा चलो पहले अपना नाश्ता कर लेती हूँ, उसके बाद कोई काम करूँगी। उसके बाद फिर मैंने नाश्ता करने के बाद थोड़ा सा बच्चों को पढ़ाया था 2 घंटे के समथिंग। और पढ़ाने के बाद, क्योंकि इनके चल रहे हैं बच्चों के एग्ज़ाम, तो दोनों बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो इनकी तैयारी भी चल रही है। तो दोनों बच्चे पढ़ने लग गए थे अपने आप, परेशान नहीं कर रहे थे इतना, अच्छे से इन्होंने अपनी तैयारी कर ली एग्ज़ाम की। और मैंने इनको खाना वगैरह भी दे दिया था साथ में खाने के लिए। तो मेरा काम जल्दी ही ख़त्म हो गया था। अभी ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा है गाइस, 10 बज रहे हैं। तो बच्चे पढ़ाई भी कर रहे हैं, अभी खाना पीना सब खा चुके हैं ये। और मेरे कपड़े देखो मैंने धो दिए थे, पूजा करने के बाद पानी निकाल दिया था कपड़ों में। तो हस्बैंड ने थोड़ी सी हेल्प कर दी थी, तो थोड़े से कपड़े रह गए थे धोने के लिए, तो वो मैंने धो दिए थे। उसके बाद डाल दिए थे। तो धूप इतनी तेज़ हो रही है, हवा चल रही है, तो कपड़े बहुत जल्दी सूख गए थे। मैंने कहा चलो फिर मैंने उतार के ले आई थी, फ़ोल्ड करके रख देती हूँ, साथ के साथ ही काम ख़त्म हो जाएगा अपना सारा। तो यहाँ पे बच्चे भी पढ़ाई कर रहे थे, साथ के साथ मैंने भी देख रही थी कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। कैलरा भी पढ़ रही है और दित्वी भी अपनी तैयारी कर रही है, मैथ का एग्ज़ाम है दित्वी का। और कैलरा को भी देख रही है, उसको भी बता रही थी, थोड़ा थोड़ा वो बताती रहती है। तो इस तरीके से काम चल रहे थे गाइज मेरे। तुम मत बताओ दित्वी, तो गाइज ये है मेरा मॉर्निंग का रूटीन, सिर्फ मॉर्निंग का है। सुबह के 11 बजे तक का रूटीन है ये मैंने, और दोपहर का रूटीन नहीं शेयर कराया आपके साथ। तो यही है मेरे नवरात्रों में मॉर्निंग का रूटीन, और जो कि मैंने मॉर्निंग में सारे अपने काम ख़त्म कर लिए। अब मैं फ्री हूँ और इसके बाद अब मेरे पास कोई काम नहीं है, सिर्फ बच्चों को पढ़ाना है। थोड़ी देर इनको रेस्ट करने के लिए दूंगी, खेलने कूदने के लिए थोड़ा ऐसे ही पढ़ाती हूँ मैं इनको, गैप दे दे के। मुझसे भी नहीं बैठा जाता एक्चुअली गाइज, एकदम लगातार इनको पढ़ाने के लिए नहीं बैठा जाता मुझसे कि लगातार मैं बैठ के पढ़ाती रहूँ। ऐसा मेरे ना सर में दर्द होने लगता है इनको पढ़ाते पढ़ाते, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिमाग खाते हैं ये। अभी तो इनको थोड़ा याद है, तो मैथ में थोड़ा भी ठीक है पढ़ने में, तो वो खुद से ही कर लेती है अच्छे से, मैं समझा देती हूँ उसे। तो वो सॉल्व कर रही है सवालों को सब अपने। और यहाँ पे कैलरा को मैंने थोड़ा सा होमवर्क करने के लिए दिया है, तो वो कर रही है। और बाकी इसकी एग्ज़ाम की तैयारी भी मैंने करा दी है, इसको तो एकदम रट्टा लगाना पड़ता है, तो कर लेती है ये भी। कभी कभी करती है परेशान जब इसको पढ़ना नहीं होता है, इसका या खेल में दिमाग होता है तो करती है। 1 घंटे भी बैठना इनको भारी पड़ जाता है। कैलरा तो बिल्कुल भी नहीं बैठना पसंद करती है, उसको तो आधा घंटा बैठाना ही बहुत मुश्किल होता है। तो फ़िलहाल मैंने उसकी तैयारी सारी करवा दी है। वो उसको पहले से ही मैम ने करवा रखा था और थोड़ा सा मैंने रिवीजन करवा दिया है, तो उसकी प्रॉपर तैयारी हो चुकी है एग्ज़ाम की।
अभी मैंने थोड़ा सा दे दिया है ताकि वो खेले कूदे नहीं तो ये खेलने लग जाती है ना, तो दित्वी को भी ऐसा लगता है कि मैं भी खेलूँगी, तो इस वजह से मैंने इसको यहाँ पे पढ़ने के लिए बिठा रखा है, दोनों को एक साथ। तो दोनों का मन अभी पढ़ने में ही लगा हुआ है, नहीं तो एक खेलती है तो दूसरी को भी यही लगता है कि मैं भी जाके खेल लूँ बस। और गाइस सॉरी, मेरे ब्लॉग एकदम टाइम से नहीं आ पा रहे हैं। आई नो बहुत लेट हो जाता है व्लॉग डालने में मुझे, आप लोग कनेक्ट होते हो और फिर मैं व्लॉग ही नहीं डालती हूँ, तो ये भी मेरे लिए नुकसानदायक ही है। तो कोशिश करूँगी कि मैं 3-4 दिन में एक व्लॉग डाल ही दिया करूँ। तो गाइज ये था मेरा नवरात्रों का रूटीन अपना मॉर्निंग का। और अगर गाइज ये व्लॉग अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू गाइज, बाय बाय।